हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने उत्पादक के लिए अनुकूलतम साधन संयोग की चर्चा की थी। उसमें हमने यह माना था कि उद्यमी के लिए लागत व्यय दिया हुआ है और साधनों की कीमतें दी हुई हैं। तो उस स्थिति में हमने यह देखा था कि दी हुई लागत पर और साधनों की दी हुई कीमतों पर उद्यमी किस प्रकार अनुकूलतम साधन संयोग का चयन करता है। विद्यार्थियों, यदि उद्यमी अपना लागत व्यय बढ़ाकर उत्पादन के आकार में वृद्धि करना चाहे तो वह किस प्रकार अपने उत्पादन का विस्तार करेगा, वह कौन सा साधन संयोग अपनाएगा, इसकी चर्चा हम विस्तार पथ एक्सपेंशन पाथ के द्वारा करते हैं। तो विद्यार्थियों, विस्तार पथ एक उद्यमी या फर्म वस्तु के उत्पादन का विस्तार करने पर साधन संयोग को किस प्रकार बदलती है जबकि साधनों की कीमतें स्थिर रहती हैं। हम इस चीज़ को एक डायग्राम के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ आपको एक रेखा चित्र दिखाई दे रहा है जिसके ओ एक्स अक्ष पर हमने श्रम लिया है, ओ वाई अक्ष पर हमने पूंजी ली है और हम इस चित्र में देख सकते हैं कि जो एम एन साधन लागत रेखाएं हैं, आइसो कॉस्ट लाइन है और M1 N1 लागत व्यय बढ़ने पर दूसरी साधन लागत रेखा है, M2 N2 यह तीसरी आइसो कॉस्ट लाइन है। यहाँ पर 3 आइसो कॉस्ट लाइन दिखाई गई हैं जिन पर उत्पादक के लिए जो लागत परिव्यय है वह अलग अलग है। और यहाँ पर 3 आइसो क्वांट दिखाए हुए हैं, आइसो क्वांट 1, आइसो क्वांट 2 एंड आइसो क्वांट 3। हम मान लेते हैं कि जो प्रथम समोत्पाद वक्र है उस पर 100 इकाई उत्पादन हो रहा है, द्वितीय समोत्पाद पर 200 इकाई उत्पादन हो रहा है और तृतीय समोत्पाद वक्र पर 300 इकाई उत्पादन हो रहा है। इस स्थिति में विद्यार्थियों, जो प्रारंभ में उत्पादक के लिए अनुकूलतम संयोग ए है, जहाँ पर जो समोत्पाद वक्र है वह कीमत रेखा या जिसको हम साधन लागत रेखा कहते हैं उसके स्पर्श है समोत्पाद वक्र, और जो आइसोकॉस्ट लाइन है वह एक दूसरे के टेंजेंट हैं और ए यहाँ पर उत्पादक के लिए न्यूनतम लागत का संयोग है। अब यदि उत्पादक अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहता है और उसने उत्पादन बढ़ाने के लिए लागत व्यय बढ़ा दिया है, लागत व्यय रेखा जो है वह सम लागत रेखा M1 N1 हो गई है, तो उस स्थिति में जो उत्पादक है उसके लिए अनुकूलतम संयोग B बिंदु होगा। यहाँ पर जो आइसोक्वांट 2 है वह M1 N1 सम लागत रेखा के स्पर्श बिंदु है। यहाँ पर हमें हमारी उत्पादक संतुलन की दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। इसी प्रकार अगला बिंदु उत्पादन का विस्तार करने पर C पॉइंट पर जो आइसोक्वांट 3 है वह M2 N2 सम लागत रेखा के स्पर्श बिंदु है, C बिंदु। और यदि विद्यार्थियों हम इन A, B, C इन तीनों बिंदुओं को मिला दें तो हमारी ये जो एक्सपेंशन पाथ लाइन आ जाती है, इसको हम विस्तार पथ कहते हैं उत्पादक के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये A, B, C तीनों जो संयोग हैं उत्पादक के लिए न्यूनतम लागत संयोग हैं। तो जो विस्तार पथ है वह उन सभी अनुकूलतम संयोगों को प्रदर्शित करता है जिन्हें उद्यमी उत्पादन का विस्तार करते समय अपनाता है। हम जानते हैं कि जो विवेकशील उत्पादक है वह निश्चित रूप से
उत्पादन का विस्तार करते समय इस विस्तार पथ का अनुसरण करेगा, क्योंकि विस्तार पथ पर स्थित बिंदु ही न्यूनतम लागत के बिंदु हैं, न्यूनतम लागत संयोग वाले बिंदु हैं। विद्यार्थियों, विस्तार पथ को फर्म के लिए पैमाने की रेखा स्केल लाइन भी कहते हैं, क्योंकि यह उत्पादन का पैमाना बदलने पर एक उद्यमी द्वारा दो साधनों की मात्राओं में किए जाने वाले परिवर्तन को दिखाता है। अर्थात उत्पादन का विस्तार होने पर फर्म दो साधनों के किन संयोगों को अपनाएगी, इसकी चर्चा हम विस्तार पथ के माध्यम से करते हैं। विद्यार्थियों, विस्तार पथ की आकृति और ढाल स्लोप, शेप एंड स्लोप साधनों की सापेक्ष कीमतों तथा समोत्पाद वक्र की आकृति पर निर्भर करती है। मतलब ये है कि इसकी आकृति कई प्रकार की हो सकती है। विद्यार्थियों, हमें यह याद रखना चाहिए कि विस्तार पथ पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों साधनों के कीमत अनुपात तथा उनकी सीमांत प्रतिस्थापन दर की समानता को प्रकट करता है, क्योंकि हम जानते हैं विस्तार पथ पर स्थित प्रत्येक बिंदु उत्पादक के लिए न्यूनतम लागत संयोग का बिंदु होता है, अनुकूलतम चयन को प्रकट करता है उत्पादक के लिए। यदि विद्यार्थियों उत्पादक को पैमाने के समान प्रतिफल मिलते हैं तो उस दशा में जो विस्तार पथ है वह मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा होती है। तो ये विद्यार्थियों उत्पादक के लिए विस्तार पथ का कंसेप्ट है। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।